गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। नमस्कार। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और चिंता रहित होंगे और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस दी हैं उनका पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूं रिस्ट पुश चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हुए, जिसका नाम है विच इज द बेस्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। अलग अलग टॉपिक लेने का मकसद यही होता है कि हम जिंदगी में पॉजिटिव थिंकर बने, ना कि नेगेटिव थिंकर बने। तो जब हमने पॉजिटिव थिंकर बनना है तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि कौन सी आदतें, कौन सी गाइडलाइंस, कौन सी सिचुएशन हमें पॉजिटिव की तरफ ले जाती हैं और कौन सी नेगेटिव की तरफ ले जाती हैं। इसी तरह से जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो है, अगर बाहरी तौर पे हम देखें तो हमें इनमें कोई भी फर्क नजर नहीं आ रहा। हमें लगता है कि ये दोनों ही एक हैं, पर जब हम गहराई में सोचें तो लगता है कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर एक पूर्व है तो दूसरा पश्चिम है। कहने का भाव है कि इन दोनों में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। एक पॉजिटिव की तरफ लेकर जाता है, दूसरा नेगेटिव की तरफ लेकर जाता है। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर आए, हमें मौजूदा हालात के बारे में जानना होगा और ये अपने मन में क्वेश्चन करना होगा कि क्या हम जो गवर्नमेंट्स में गाइडलाइन दे रहे हैं या हमारे डॉक्टर्स हमें गाइडलाइन दे रहे हैं जिससे कि हम मौजूदा सिचुएशन कोविड-19 से बच सकें, हमें इससे हर तरह से हम बचें और दूसरों को भी अपनी इन्फ्लुएंस बताकर, अपनी गाइडलाइन बताकर दूसरों को भी इससे बचने में उत्साहित करें। तो इसका अगर हमने ये देखना है कि क्या हम दी गई गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, अगर तो कर रहे हैं फिर तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर किसी कारणवश हम नहीं कर रहे तो हमें इसके बारे में सोचना है कि इससे हमें क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। जो इसमें मानवता का हाल है, जो मानवता को इसमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। अब रियल टॉपिक की तरफ आए, उसके बारे में डिस्कस करें कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या फर्क कर सकते हैं। अगर हमें सही तरीके से इसका पता चल जाता है तो हम बहुत सारी कमियों से बच जाते हैं, बहुत सारी गैर जरूरी आदतों से हम बच जाते हैं और लाइफ में हम अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। अब अगर यह पक्का है कि हमें उसका फल अगर हम जानते हैं, हमें गाइडलाइन दी गई है और हम अपनी गाइडलाइंस को समझते हैं और समझते हुए भी अगर उनको फॉलो नहीं करते तो इसका जो क्याफा निकलना है, इसका जो रिजल्ट निकलना है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्वाभिमान या सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। ईगो मीन्स अभिमान।
आज का टॉपिक है कि हमने कौन सा रास्ता पकड़ना है। क्या हमें सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाना है? क्या जो सेल्फ रिस्पेक्ट में आता है हमने उसको फॉलो करना है, या हमने ईगो को फॉलो करना है? ये जानने के लिए हम इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ऊपरी तौर से देखें, स्वाभाविक और एक तौर से नजर आता है, ये एक ही तरफ से नजर आते हैं, पर बारीकी तौर से इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्वाभिमान से भाव सेल्फ रिस्पेक्ट, यह हम अच्छी तरह से तभी समझ सकते हैं जब यह पता हो कि हम आत्मसम्मान कब महसूस कर सकते हैं। ये एक बड़ी समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ये हम तभी महसूस कर सकते हैं, जो इसके फायदे हैं तभी महसूस कर सकते हैं, अगर हम अपनी ओरिजिनल सीट, जिसको दीप चक्षु भी कहा गया है, मुक्ति का दरवाजा भी कहा गया है, जहां पर दो प्रभटों के विचकार जो जगह है, जो उस परमात्मा के रहने की जगह है, जब हम उसके साथ बैठे हुए होते हैं, तो जहां पर परमात्मा के साथ होते हैं, वहां से नीचे हम एकदम अभिमान में आ जाते हैं। जब तक हम वहां पर बैठे होते हैं, जब तक उस परमात्मा के साथ होते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु जिस भी तरीके से हम कह सकें होते हैं, तब तक हम स्वाभिमान में होते हैं। जब हम ओरिजिनल सीट पर होते हैं तो हम स्वाभिमान में होते हैं। हम हमारी क्या कंडीशन होती है कि हम दाते होते हैं। हम हर किसी को देना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते, देना चाहते हैं, मांगते नहीं होते। एक खासियत यह भी होती है कि हम उस परमात्मा के फरमान को बड़ी आसानी से पालन करने लग जाते हैं। अगर परमात्मा ने हमारे कर्मों के अनुसार कोई चीज हमारे भाग्य में लिख दी है और उसको हमने फॉलो करना है, अगर हम ओरिजिनल सीट पे हैं, अगर हम स्वाभिमानी हैं, तो हम उसको बड़े प्यार से, बड़े आराम से उसको पालन करने लग जाएंगे। एक स्वाभिमानी व्यक्ति ना तो कभी गलत तरीके से आमदनी करता है, कभी भी वो गलत तरीके से आमदनी करनी नहीं पसंद करेगा, ना ही किसी पर डिपेंड करना चाहता है, खुद इंडिपेंडेंट होता है। यहां तक कि अगर जब एक बच्चा 18 साल का हो जाता है, जो स्वाभिमानी होता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होके कमाने लग जाए, उसे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर हमने ऊपरी तौर पर ये देखना है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट यह है, भाव अपने ओरिजिनल सीट पर है, ये कुछ साइंस हैं कि हमें कैसे पता चल सकता है कि ये हम ओरिजिनल सीट पे हैं या प्रॉपर जगह पे हैं, या ये वाकई ही सेल्फ रिस्पेक्ट है में है या स्वाभिमानी है। हम देखेंगे कि किसी भी तरह की सेवा उन्हें मिले, वो मानव जाति का फायदा देखते हुए बड़े आराम से करते हैं। कहने का भाव है कि अगर वो अपना काम भी कर रहे हैं, दुनियादारी भी निभा रहे हैं, फिर भी उनको कोई सेवा का कार्य मिलता है जिससे मानव जाति का फायदा हो सकता है, वो बड़ी खुशी से निभाते हैं। दूसरा, जब भी उन्हें मिलेंगे, जब भी हम उन्हें मिलेंगे, उनकी पहचान है कि जब भी हम उन्हें मिलेंगे वो शांति प्रिय दिखाई देंगे, वो खुश दिखाई देंगे, हमेशा खुशी से भरपूर नजर आएंगे। जब भी मिलेंगे वो हमेशा खुशी से भरपूर नजर आएंगे। इन्हें मिलने पर इन्हें प्यार से भरपूर और इनोसेंस पाएंगे। जब भी हम इन्हें मिलेंगे तो हमें इन्हें प्यार से भरपूर, प्यार से लबालब भरे हुए और इनोसेंट नजर आएंगे। इज्जत मान करना, अगर किसी ने इज्जत मान करना है तो इनसे सीखे। जो ये इज्जत मान दे सकते हैं, एक ईगो वाला व्यक्ति कभी नहीं दे सकता,
क्योंकि वो तो हर एक को हंकारत की निगाह से देखता है। वो सोचता है कि मैं सुप्रीम हूं। सीखना है तो इनसे सीखे। अगर मान करना, इज्जत करना सीखना है तो इनसे सीखे। सेटिस्फाइड, संतुष्टि भी में भी मिसाल होते हैं। जितने संतुष्ट वो होते हैं वो दुनिया के लिए मिसाल होते हैं। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनकी खासियत होती है कि वे आलसी कभी नहीं होते। जब भी कोई काम करना होता है तो उसको करने के लिए हर दम तत्पर रहते हैं, हर दम तैयार रहते हैं। ऐसे कुछ गुण हैं। अगर हम किसी में देखते हैं तो उसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट वाला या आत्म सम्मान वाला कह सकते हैं। वे किसी से भी सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। वो नहीं चाहते कि उनकी कोई इज्जत करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। किसी से मांगना पसंद नहीं करते। वो किसी से भी जब तक बहुत ही जरूरत ना हो तो वो मांगना पसंद नहीं करते। Whereas we feel respect, we feel self respect। सही मायने में यही सेल्फ रिस्पेक्ट है। पर वह भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ हमारा नाता टूट जाता है। हम अपनी स्थान जो हमारी, जब हम ओरिजिनल सीट से जो हमने दो बरबट्टों के विचकार बताई है, दिव्य चक्षु जिसे बताया है, जहां उस परमात्मा का वास है, जब हम उनसे परिस्थितियों वश किसी कारणवश छूट जाते हैं तो वह नीचे आते आते ही वह मांगना शुरू कर देता है। जैसे ही वह सेल्फ रिस्पेक्ट से ईगो की तरफ आता है, जब वो सीट छोड़ देता है और नीचे की तरफ आता है तो उसमें ईगो आती जाती है, अहंकार आता जाता है। इमीडिएटली दाता की जगह मंगता बन जाता है। कहाँ तो वो लोगों को बांटता है, लोगों को देता है, फिर वो चाहता है कि लोग मुझे दें। यह चाहता है कि लोग उसकी तरफ करें, उसका उसकी उसको सेवा, उसकी सेवा करें, उसकी मदद करें। और इसके साथ ही उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस का समावेश हो जाता है, जिसके कारण वो वरिड रहता है, चिंतित रहता है। वह अपनी असलियत को भूल जाता है कि वह एक पावरफुल आत्मा है। जब वो ईगो की तरफ आ जाता है, अपनी ओरिजिनल सीट से नीचे आ जाता है, तो वो ये भूल जाता है कि वह एक पावरफुल आत्मा है जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सभी अच्छे गुण भूल जाते हैं और धीरे धीरे ईगो में आने से जिंदगी की अच्छी आदतें भूल जाती हैं। ऐसा होने पर इसका बोलचाल का ढंग भी बदल जाता है और इनको ये चीजें अच्छी लगती हैं। अब देखना है, पहचानना है कि क्या ये अहंकारी है, अभिमानी है, ईगो में है। तो ये चीजें अगर हम देखेंगे, नोट करेंगे, तो हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। इजी मनी, जब इस कैटेगरी का, जो अहंकारी कैटेगरी का, अभिमानी कैटेगरी का व्यक्ति होगा, उसकी कोशिश होगी कि वे इजी मनी पैसा कमाए जो कि किसी बिना मेहनत के आ जाए। टेंशन, अब जब उसका कोई असूल ही नहीं होंगे, जब हर समय अगर सोचेगा, पैसे के बारे में सोचता रहेगा, कई चीजों के बारे में सोचता रहेगा, तो इसके कारण वह हमेशा टेंशन में होगा। वरी, हर तरह की वरी उसको लगी होगी। फियर, उसको हर समय डर लगा रहेगा, पता नहीं मार्केट का क्या होगा, पता नहीं बैंक कहीं फेल ना हो जाए, पता नहीं मेरा बिजनेस है वो फेल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका परमात्मा के साथ तो लिंक है नहीं, परमात्मा के ऊपर तो विश्वास है नहीं।
अगर उसका परमात्मा पर विश्वास होता तो ये चीजें उसको तंग ना करती। अनसर्टेनिटी, वो ये सोचता रहता है कि मेरे जो है जितनी मर्जी वो सेटल हो जाए, जितने मर्जी उसके पास पैसे आ जाए, वो हर्ष में अनसर्टन फील करेगा। वो ऐसी जंक्शन करता रहेगा, अगर ऐसे हो गया तो फिर, अगर ऐसे हो गया तो फिर मन शांति में नहीं रहेगा। डिप्रेशन, जब वो अलग अलग तरह के अपने मन में वरीज रखेगा, अलग अलग तरह से सोचेगा, तो चांसेस होते हैं कि वो डिप्रेशन में भी चला जाए, और डिप्रेशन से कई बार निकलना बड़ा डिफिकल्ट होता है। जेलसी, वो दूसरों के बारे में देखता है, उसने क्या किया, उसने इतनी तरक्की कर ली, मैंने नहीं की, उसको इतनी इनकम होगी, मुझे नहीं हुई। वो ये नहीं देखता कि उसके कर्मों के अनुसार, उसके एफर्ट्स के अनुसार उसको इनकम होगी, जैसे मेरा था उसके अनुसार मुझे इनकम होगी। कहने का भाव है कि चीजें तो एक ही हैं, दोनों कोई फर्क नहीं है। अगर लेकिन जब हमने इनको एलैबोरेट किया तो जमीन आसमान का फर्क निकला है, बहुत ज्यादा फर्क निकला है। अब हमने इसको अच्छी तरह से सुना है, इसको अच्छी तरह से क्लासिफाई करके इसके प्लस और माइनस पॉइंट मन में रखते हुए वो रास्ता फॉलो करना है, वो तरीका देखना है। क्या क्या हमने सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाना है, क्या हमने पॉजिटिव रहना है, क्या हमने परमात्मा के साथ जुड़े रहना है, क्या जिस सीट पे परमात्मा बैठा है उसकी सीट के साथ बैठ के हमने काम करना है, या नीचे आके काम करना है। ईगो का है कि क्या हमने टेंशन में रहना है, हर्ष में सोचते रहना है, डिप्रेशन में भी चले जाना है, जेलसी भी करनी है। कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, इसके बारे में हमने सोचना है। अब जो नेगेटिव इमोशंस के कारण कभी भी हम खुश नहीं रह सकते। अगर हम कोई काम भी करते हैं, अगर हम कोई किसी भी तरह की एक्टिविटीज करते हैं, अगर उसके साथ परमात्मा भी हमारे साथ दे रहा है और हम किसी तरह की उसमें बेईमानी, किसी तरह का जेलसी, किसी तरह की नेगेटिव इमोशन नहीं लाते, तब हम उस काम को एंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ हमारा जितना मर्जी काम हो, जितने मर्जी हमारे पास पैसे हो, जितने मर्जी हमारे पास साधन हो, अगर हम ईगो से भरे हैं और जो ईगो के नेगेटिव पॉइंट हैं वो हम में हैं, तो हम जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। अगर हम जिंदगी में खुश रहना है तो हमें कोशिश करनी है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ जाएं, और कोई जो काम करना है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान सबसे पहले रखें। धन्यवाद।